आप कुछ बुक्स पढ़ो, अगर आप अष्टावक्र की बुक पढ़ो या फिर आप पुरानी किताबें पढ़ो, तो उसमें एक कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को समझाया जाता है कि सामने सांप है या रस्सी। रस्सी और सांप में फ़र्क क्या है? बहुत फ़र्क है। एक एक में ज़हर भरा होता है, एक में नहीं। पर आप कब देख रहे हो कोई चीज़, ये बहुत मैटर करता है। ऐसे कई बार हुआ होगा कि भाई अंधेरे में आपको कोई चीज़ लग रही होगी, वहाँ सांप है। कोई पाइप रखा रहता है, आपको लगता है सांप है ना? आप लाइट ऑन करते हो लेकिन आपको दिखता है कि नहीं, वहाँ सांप नहीं है, वो तो बस पाइप है। तो फ़र्क किस चीज़ का है? लाइट ऑन करने का। लाइट ऑन करने में पता चलता है कि सामने जो चीज़ रखी हुई है, वो एक्चुअली सिर्फ़ एक पाइप है, साँप नहीं है। पर हमारे माइंड में ऐसा आता क्यों है कि कोई चीज़ साँप है? अंधेरे में हम कोई भी ऐसी चीज़, अगर अंधेरे में हम कोई रस्सी भी देखते हैं, जैसे कोई पाइप देखते हैं, तो हमारे दिमाग में पहली चीज़ आती है कि साँप है। जब भी हम अंधेरे में जब भी हम अंधेरे में कोई भी चीज़ देखते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, जो थोड़ा सांप जैसी होती है, या फिर कोई पाइप होता है, कोई रस्सी होती है ना? ऐसी कोई चीज़ होती है, तो हमें लगता है कि दूर से कि साँप वाँप तो नहीं है। हम फिर लाइट ऑन करके चेक करने के लिए कहीं साँप ना हो, एंड देन वी वर श्योर कि भाई चलो साँप नहीं है। उफ़! पर वो साँप कभी था ही नहीं। तो पॉइंट ये है कि अंधेरे में ऐसी कितनी चीज़ें जो हमें साँप जैसी लगती हैं। अंधेरे में ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि साँप है। अंधेरे में ऐसा क्या है जो हमें हर चीज़ से डर लगने लगे। अंधेरे में क्या हर चीज़ डरावनी है, ये पॉइंट जानना ज़रूरी है। अगर हम कुछ नहीं जानते, तो क्या हर चीज़ डरावनी है? हाँ, फॉर श्योर। अगर हम लाइफ़ के बारे में नहीं जानते, तो हमारे लिए हर चीज़ डरावनी है। अगर हम किसी ट्रैक पे मान लो नहीं गए हैं, तो हमारे लिए वो ट्रैक भी डरावना हो जाता है। तो इट्स जस्ट लाइक ए पॉइंट ऑन सम अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू हैव कि व्हाटएवर यू डोंट नो इंस्टेंटली बिकम्स अ थ्रेट टू यू अकॉर्डिंग टू योर ओन ब्रेन। दैट्स व्हाई आई से कि भाई अपनी साइकोलॉजी समझो, कि अपने आप को समझो, अपने माइंड को समझो। क्योंकि अगर अपने माइंड को नहीं समझोगे, अपने माइंड को नहीं जानोगे, तो तुम ऐसे डर को असली में जगह दोगे, असली लाइफ में जगह दोगे, अपनी पर्सनल लाइफ में जगह दोगे। और ये बहुत जल्दी तुम्हारी पर्सनल लाइफ में जगह बना लेती है, बहुत आसानी से तुम्हारी पर्सनल लाइफ में जगह बना लेती है। क्यों? क्योंकि तुम्हें डराना आसान है, क्योंकि ऑब्वियसली 90% चीज़ें तुम नहीं जानते हो, 10% चीज़ें तुम जानते हो। तुम्हारे लाइफ में जो डर का अभाव है, वो 90% है, और जो नॉर्मल चीज़ है तुम्हारी लाइफ में, वो 10% है। इसलिए एक्सपीरियंस थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत होती है, ताकि डर हट सके, या फिर ये जानना पड़ सके कि सांप हर जगह नहीं है, सांप एक्चुअली है ही नहीं कहीं, सिर्फ रस्सियाँ हैं। क्योंकि ऐसा वही पॉइंट मेरा वही है कि ये कोई ऐसा मैं नॉर्मल एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, ये एग्जांपल अष्टावक्र ने लिया है अपने अपने बुक्स में, अपने जब उन्होंने समझाया कि भाई एक आप जब मशाल नहीं जला रहे होते तो आपको रस्सी दिखती है, और जब मशाल जला रहे होते तो आपको, जब मशाल नहीं जला रहे होते तो आपको सांप दिखता है, जब मशाल जला रहे होते तो आपको रस्सी दिखने लगती है। तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की है कि मशाल आपके क्या डिनोट करती है आपके अंदर, व्हाट डज दैट लाइट मीन्स। द लाइट मीन्स योर ओन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जो चीज़ आपको नहीं पता है, आप उससे इंस्टेंटली डरोगे, आप तुरंत डरोगे उस चीज़ से। पहला रिएक्शन आपका होगा कि आप उससे डरोगे। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, आप उससे डरोगे। ठीक? क्योंकि किसी चीज़ हमें समझ में नहीं आती, बहुत चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं, बहुत से लोग हमें समझ में नहीं आते हैं, बहुत से तौर तरीके में समझ में नहीं आते हैं। हमें जानना ये ज़रूरी है, जहाँ हमें डर लग रहा है वहाँ एक्चुअली डर है नहीं, और जहाँ हमें डर नहीं लग रहा, बहुत चांस है डर वहीं है। तो वही, ये चीज़ें समझने के लिए मतलब ये कोई बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ये सब चीज़ें नेचर का तरीका है छुपाए रखने का प्रॉब्लम्स को। प्रॉब्लम को छुपाए रखने का तरीका होता है नेचर का, कि ये सब प्रॉब्लम छुपा के रखो। जहाँ पे साँप है वहाँ रस्सी दिखाओ, जहाँ रस्सी है वहाँ साँप दिखाओ। दैट्स व्हाट द वे नेचर वर्क्स। आपको क्या करना है, आपको समझना है चीज़ों को कि भाई कैसे हो रही हैं। आपको जानना ज़रूरी है कि आपकी अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि भाई एटलीस्ट मुझे अपने बारे में इतना अंदाज़ा तो है कि मुझे पता चले मुझे किस चीज़ से डर लगता है, किस चीज़ से नहीं, है ना? आपको किस चीज़ से डर लगता है, किस चीज़ से नहीं, आपको एटलीस्ट इतना तो अंदाज़ा होना चाहिए। थोड़ा बहुत अंदाज़ा होना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको किस चीज़ से डर लगता है, किस चीज़ से नहीं। क्योंकि आप अगर हर रस्सी को साँप मान के चलोगे, तो आपके लिए कभी
कोई नॉर्मल लाइफ जीना पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि अगर रस्सी से डरते रहोगे तो फिर पॉइंट क्या है? काइंड ऑफ डर असली हो जाता है फिर, जो जहाँ डर नहीं है, जहाँ पे दिक्कत नहीं है, वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। That's how your brain actually acts in a certain way. Whenever you're scared of something, you're scared of something that is very unreal, that has nothing to do with the real world. You're scared of something that is not even considered at all, कि वहाँ पे कुछ है ही नहीं तब भी तुम डर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि वहाँ पे सांप है, कोई सांप है, तुम पे काट लेगा, तुम मर वर जाओगे, जहर वहर फैलेगा। तुम्हें ये लग रहा है क्योंकि तुम हर जगह जहाँ कहीं भी तुम्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो वहाँ पे एक सांप बिठा देते हो। हर वक्त ऐसा होता है कि जब भी हमें कुछ चीज़ हमें समझ में नहीं आती, हम हर जगह वहाँ पे एक डर बैठा देते हैं, अपने माइंड से डर बैठा देते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। अब मैं एग्जांपल दूँ, तुम्हें पसंद नहीं आएगा, तुम जान लो खुद ही। कोई तुमसे बोल देता है कि भाई इतने इसमें इतने नंबर नहीं लाओगे तो फेल हो जाओगे, तुम्हें ये रस्सी थी जो उसमें सांप के रूप में दिखाई गई। ऐसे ही हो तो उसी तो भाई तुम्हारे डेली लाइफ में, तुम्हारे ऑफिस में होता है कि भाई वही डेडलाइन नहीं तुमने क्रॉस करी तो जॉब गई। ये भी रस्सी है, नहीं निकालेंगे तुम्हें। ये भी रस्सी है, वो तुम्हें लग रहा है कि निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं करते वो लोग। सब कोई रस्सी दिखा रहा है सांप के डर से, और ऐसे ही काम चलवा रहे हैं। रस्सी दिखाओ, रस्सी के बदले सांप दिखाओ, ऐसे ही। और और भी तुम्हें एग्जाम्पल देखने हैं तो भाई तुम्हें डरा डरा के रखेंगे कि भाई इस उम्र तक शादी नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। वो भी वही है, सांप है, रस्सी है, उसको दिखा रहे कि सांप है, नहीं शादी करोगे तो बस डस लेगा तुमको। तो जहां जहां तुम्हें ये फेक डर दिखाई देना, इसको वही रस्सी समझना, ये एक्चुअली वही रस्सी है। फालतू में उसको सांप मान के असली लाइफ पे चेंज मत लाना, वो डर असली नहीं है। जब असली सांप आएगा लाइफ में, जब भी असली सांप आएगा, तो ऐसे नहीं आएगा, वो सीधा सामने ही आता है। सांप हमेशा सामने डसने आता है भाई बॉस। उसको नहीं फर्क पड़ता कि वो रस्सी बन के आए, अंधेरे में आए या जाले में आए, उसको काटना हुआ काटने आएगा। तो वो सांप ऐसे धमकी वमकी देने नहीं आता है। मैक्सिमम केस में तुम्हें धमकी दी जाती है, बताया जाता है क्योंकि तुमको पता है कि तुम सांप से डरते हो। उन्हें पता तुम इतना डरते हो सांप से कि अगर तुम्हें जरा सा वहम भी डाल दिया कि यह सांप काट लेगा, तुम बस उस चीज को रियल मान लोगे। तो वो हर जगह तुम पे ऐसे डर दिखा दिखा के तुमसे काम निकलवाते हैं। कोई भी हो, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, चाहे वो तुम्हारा ऑफिस में लोग हो, चाहे तुम्हारे दोस्त हो, चाहे कोई भी तुमसे अजीज हो, तुमसे बाहर का हो, कोई भी हो, गवर्नमेंट हो, इवन गवर्नमेंट भी ऐसे काम करा सकती है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट डरा के रखेगी भाई हमें नहीं चुनोगे तो भाई तुम्हें मेंटल पीस नहीं मिलेगा, तुम्हें मतलब यहाँ राइट मिलेगा, तुम्हें कभी भी अच्छा माहौल नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह। बट इट्स जस्ट अ वे टू शो व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ, कि भाई उनको बस दिखाना है कि हम गए तो सब खत्म है। या फिर गवर्नमेंट की पूरी बात ना करो, पूरी गवर्नमेंट ना हिलाने की बात करो, एक लीडर की बात करो। एक लीडर ऐसा बोलेगा कि मतलब कोई छोटा मोटा नेता है किसी स्टेट का, मतलब कोई स्टेट का सीएम ही है, बोल रहा है मुझे वोट नहीं दोगे तो भाई यहाँ पे प्रोटेस्ट बढ़ जाएंगे, यहाँ पे राइट बढ़ जाएंगे, ये वो। एक बार हटा के देख लो, शायद कुछ ना हो। मैक्सिमम केस में कुछ होगा नहीं। इवन दो अगर वो काम अच्छा कर रहा है तो अलग बात है। कुछ स्टेट्स में काम करते हैं लोग, कुछ स्टेट्स में अगर सीएम हटा दो तो लिटरली वहां पे राइट बढ़ जाएंगे। पर कुछ जगह पे काम नहीं भी कर रहे हैं, हटा दोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही जस्ट पॉइंट की कहाँ कहाँ तुम्हें रस्सी दिखाई जा रही है, कहाँ कहाँ सांप है, तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि तुम हटा ही दो चीजें जो भी तुम्हें समझ में आ रही कि सांप हो सकती है या फिर रस्सी हो सकती है, ऐसा नहीं। तो सांप और रस्सी का जो रिलेशनशिप है, ये तुम्हारे माइंड के अंदर है। तुम्हें जिन चीज से डर लगता है वो सांप है, जिन चीज से डर नहीं लगता वो रस्सी है। अब क्योंकि तुम्हें सेल्फ अवेयरनेस नहीं है इस बात की कि लोग तुम्हें डरा के रखना चाहते हैं ताकि तुमसे काम निकलवा सके, तुम्हें हर जगह जहां जहां रस्सी है वहां तुम्हें सांप दिखेगा डसते हुए। जहां जहां रस्सी है वहां तुम्हें सांप दिखेगा डसते हुए। और यही होता है, ऐसे ही तुम्हें डरा के रखा जाता है ताकि तुमसे काम निकलवा सके, और तुम पूरी जिंदगी डरे हुए कोने में पड़े रह सकते हो, और पूरी जिंदगी बीत सकती हो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम पूरी जिंदगी डर में बिता दिए और तुम कभी खुल के बाहर आ ही नहीं पाए। और ऐसा होता है, ऐसा लोगों के साथ होता है, सैडली होता है, और कोई एक्ट नहीं करता।
कोई ऐसे एक्ट नहीं करता कि भाई जिन चीज़ों से डर रहा है, कभी रियल थी ही नहीं। अरे मैथ्यू मैककॉनही के ग्रैंडफ़ादर ने बोला है कि मैं बहुत चीज़ों से डरता रहा लाइफ़ में, लेकिन 85% चीज़ें तो कभी रियल थी ही नहीं, जिन चीज़ों से मैं डर रहा था। बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है अपने आप में कि भाई लिटरली नहीं डर, कोई मतलब ही नहीं है डरने का चीज़ों का, क्योंकि मैक्सिमम फेकनेस बढ़ी हुई है, इल्यूजन इतना ज़्यादा है डर का कि भाई लोग बताए जा रहे हैं कि ये हो जाएगा तो खराब हो जाएगा, वो कुछ खराब नहीं होता है। कोशिश की जाती है खराब करने की, खराब कुछ नहीं होता है। डराया जाता है आपको कि डरा के रखा जाए, तरफ कोने में रखा जाए। और हाँ, इस नॉलेज का इस्तेमाल भी अच्छे के लिए करना, ये नहीं कि किसी तुम के चले हो मर्डर करने किसी का, सोच रहे हो कि भाई कुछ कर दूं, मर्डर कर दूं, कुछ होगा नहीं, बहुत कुछ होगा। ठीक है, ठंड रखो थोड़ा। मैं बोल रहा हूँ तुम अच्छा करने जा रहे हो तो उन चीजों से मत डरो जो चीजें नकली हैं। नकली सांप से मत डरो, वहां रस्सी पड़ी है, ध्यान दो, हाथ में मशाल लेके चलते रहो, आँख खुली रखो, अवेयरनेस हाई रखो, लोगों को समझो, लोगों के मैनिपुलेशन को समझो, लोगों के गेम को समझो। तुम उस गेम को समझोगे, तुम लोगों को अपने आप समझ जाओगे। दैट इज इट। तुम गेम को समझोगे, तुम लोगों को अपने आप समझ जाओगे। तुम गेम को ही नहीं समझोगे, तुम लोगों को क्या समझोगे भाई, बॉस तुम लोगों को समझ में आएगा ही नहीं तुम्हें। तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे लेनी एडवाइस ले लो, बट मेरे को समझाना था, मैं ऐसे समझा दिया। मैं बहुत तरीके हैं, मतलब और तरीकों से समझाता हूँ। बस सांप और रस्सी का जो रिलेशनशिप है ये एक है। एक और होता है कि अंधेरे में तुम एक लैंप पोस्ट देख रहे हो, अंधेरे में तुमने एक लैंप पोस्ट देखा, तुम्हें लगा भूत है। जब उस लैंप पोस्ट से आग जलेगी तो दिखेगा अरे लैंप है ये तो। जब तक आग नहीं जलती तो तुम्हें भूत लगता है ना। तो वही है कि भूत भी कहाँ है, भूत असली भूत है कहाँ, असली भूत मन के अंदर है कि बाहर घूम रहा है। अगर मन के अंदर है तो मतलब फेक है, अगर फेक है तो कब तक दौड़ाएगा। कभी ना कभी तो मशाल जलेगी, जब जलेगी तो जो भूत का आइडिया है वो भी चला जाएगा। पॉइंट वही है मेरा, और कुछ नहीं। चलो बाय।